नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार करंट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर। चलिए तो शुरुआत करते हैं। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का एसपीआई स्कोर क्या है? तो बिहार का एसपीआई स्कोर हो जाएगा आपको 44.47%, 44.67%। ठीक है। नेक्स्ट, 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश में बिहार का रैंक, तो बिहार का रैंक हो जाएगा आपको 35वां। बिहार का रैंक हो जाएगा कितना हो जाएगा? 35वां। ठीक है। नेक्स्ट, समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला या रैंक 1 वाला राज्य है, तो ये हो जाएगा आपको बिहार। क्या हो, कौन सा है? बिहार। ठीक है। नेक्स्ट, समावेशी विकास के मामले में वर्ष 2022 में सर्वाधिक सुधार वाला राज्य में बिहार का अंक कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 85.2। ठीक है। 5 नंबर, 20 दिसंबर 2022 को जारी सार्वजनिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। इस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है, और इस सूचकांक के आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं में बिहार का स्कोर 44.39 पर है। इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीके के आधार में बिहार का स्कोर 45.83% है। इस सूचकांक के आयाम अवसर में बिहार का स्कोर 43.19% है। तो इसमें से आपका हो जाएगा सभी, इसमें से हो जाएगा आपका सभी। ठीक है। 1 2 3 4 6 नंबर, 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चट्टगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाए। इससे संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। पहला, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। दूसरा, ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए। तीसरा, ईशान किशन ने सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे दोहरा तेज शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों में 215 रन बनाए। पाँचवा, ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर क्रिस गेल के रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आपको हो जाएगा 1 नंबर। इसमें 1 नंबर में क्या है? 1 2 3 5, 1 2 3 5। ठीक है। ने दिसंबर 2022 में बिहार के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो ये हो आर.एस. भट्टी। कौन बने हैं? आर.एस. भट्टी। उसके बाद है 27 नवंबर 2022 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये हो जाएगा हिमा दास। कौन है? हिमा दास। ठीक है। नवंबर 2022 में भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार के साथ साझेदारी राज्य का दर्जा शामिल राज्य हैं। तो ये हो जाएगा आपको झारखंड और महाराष्ट्र। झारखंड और महाराष्ट्र, सी नंबर, झारखंड और महाराष्ट्र। ठीक है। नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन का कौन सा पदक जीता है? तो पदक जीता है आपको रजत। कौन सा पदक जीता है? रजत। ठीक है। 29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा आपको मैथिली ठाकुर। कौन है? मैथिली ठाकुर। ठीक है। नवंबर 2022 में बिहार से शुरुआत हुई गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा 27 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर से गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल की शुरुआत की थी। उसके बाद है 28 नवंबर को 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की थी। तीसरा, उपयुक्त दोनों अवसरों पर उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव उपस्थित थे। उसका चौथा पॉइंट है गंगा जल उद्यय योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई थी। पाँचवा पॉइंट है 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर और बोधगया दोनों जगहों पर गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत एक साथ की गई थी। नहीं, ये गलत है, बाकी आपको सही है। 1 2 3 4 पाँचवा गलत है। ठीक है। उसके बाद है न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये कृति राज सिंह। कौन है? कृति राज सिंह। ठीक है। 5 नवंबर 2022 को पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किया था। वो है नीतीश कुमार। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 2022 में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के कितने पदक जीते हैं? तो सिर्फ 2 पदक जीते हैं, सिर्फ 2 कांस्य पदक जीते हैं, सिर्फ 2 ठीक है। नवंबर 2022 को
लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये आपको मिल जाएगा बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, ठीक है। हाल ही में बिहार की कौन सी महिला पहली साइकिलिस्ट बनी जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमिंगला पर पहुंची है? तो ये होता सविता महतो। कौन है? सविता महतो, ठीक है। बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको रणधीर सिंह, ठीक है। उसके बाद बिहार के किस जिला में देश का पहला नीलगायों का शोध संस्थान खोला गया? तो ये आपको हो जाएगा बक्सर में। कौन है? बक्सर में। उसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड में सम्मानित किया है? तो अवार्ड में सम्मानित किया, ये हो जाएगा आपको चक्र। कौन है? ये चक्र है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको तुषार कुमार। कौन है? तुषार कुमार। उसके बाद है किस तिथि को भारत में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टच रिले बिहार पहुंचा था? वो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 6 जुलाई 2022 को, 6 जुलाई 2022 को, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया था? एनसीसी निर्देशालय। उसके बाद हाल ही में जारी एनएफएसए रैंकिंग सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें हो जाएगा आपको 7वां। कौन है? 7वां। कौन है? 7वां, ठीक है। उसके बाद है बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा बीरबल झा। कौन है? तो बीरबल झा। उसके बाद है बिहार के किस खिलाड़ी सह शिक्षक को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया जिन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये आपको हो जाएगा चंदन कुमार। ये हो जाएगा आपको चंदन कुमार, ठीक है। उसके बाद है बिहार में शराब की बोतल से किस संस्था के द्वारा चूड़ी बनाई गई है? तो ये आपका जीविका के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बिहार के किस जिला में पहली बार अबे मोहर धान की खेती की गई जिसके भात में आम की खुशबू पाई गई? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। बिहार के किस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका के द्वारा डॉक्टर ऑफ लेक्चरर की उपाधि दिया है? लेक्चरर की उपाधि उमेश प्रसाद सिंह। कौन है? ये उमेश प्रसाद सिंह है, उमेश प्रसाद सिंह है। उसके बाद हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन में बिहार के कौन सा स्थान विजेता रहा? ये आपका हो जाए MIT मुजफ्फरपुर। कौन सा है? MIT मुजफ्फरपुर, ठीक है। देश में वर्ष 2022 की राज्यसभा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया? तो ये है तो रवि राव का। कौन है? ये हो जाएगा आपको रवि राव, डॉक्टर रवि राव, ठीक है। उसके बाद है जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार में मछली का उत्पादन किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर? चौथी है। कौन है? चौथी है। उसके बाद है आपको देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा पटना। ये आपको पटना बिहार है, ठीक है, पटना बिहार। उसके बाद है बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी 1 जून 2022 को। कब है? 1 जून 2022 को। बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? तो किस क्षेत्र की बढ़ावा देने की? तो ये उद्योग की क्षेत्र को। कौन सा? उद्यम क्षेत्र है। उसके बिहार में सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि देना प्रस्तावित है? तो 5 डिसमिल। कितना डिसमिल? तो 5 डिसमिल, ठीक है। उसके बाद बिहार में किस तिथि को प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है? तो प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? तो IIT पटना, ठीक है। उसके बाद है 100% हर घर नल का जल पहुंचने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अरवल, ठीक है, अरवल। उसके बाद है आपको बिहार के किस जिले में वरुण बेवरेज लिमिटेड का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा बेगूसराय। कहाँ है ये? तो बेगूसराय के आपको बरौनी में है। कहाँ है? बेगूसराय के बरौनी में, ठीक है। 14-15 अप्रैल 2022 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा नालंदा।
ये आपको नालंदा, ठीक है। उसका नीति आयोग के द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार के कितना प्रतिशत गरीब है, तो ये आपको 51.91%, ठीक है। उसके बाद है बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा पटना, ठीक है। कौन सा, तो पटना। उसके बाद है 44 बिहार के किस पैरा एथलेटिक को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो ये शरद कुमार, किसको दिया गया है, तो ये शरद कुमार को, ठीक है। उसके बाद है बिहार के किसने दुबई ब्यूटी पीजेंट जीती है, तो सुम्या प्रियदर्शी। कौन है, सुम्या प्रियदर्शी, ठीक है। उसके बाद है आपको IPFA स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो ये 29वां स्थान। कौन सा, 29वां स्थान, ठीक है। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको विनय बिहारी है। कौन है, विनय बिहारी, ठीक है। उसके बाद है वेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ निर्माणाधीन है, जिसका हाल ही में मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है, तो ये आपको हो जाएगा शिवहर में। कहाँ है, तो ये शिवहर में। उसके बाद है देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो ये आपको पटना में। कहाँ खोला गया है, पटना में, ठीक है। उसके बाद है बिहार में किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री प्राप्त राजकुमारी देवी की जीवन पर आधारित कौन सा धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित है, तो ये आपका हो जाएगा कस्तूरी, ठीक है। हेलो, थैंक यू फ्रेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।